सीधा शुरू करते हैं। बेंगलुरु में एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। एक ऐसी सच्ची क्राइम थ्रिलर स्टोरी जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसा इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट जो यहाँ बैठकर 7 समंदर पार लोगों को अपना शिकार बना रहा था। चलिए इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हैं। इस ऑपरेशन का स्केल समझने के लिए बस इस नंबर पर गौर कीजिए। 4 स्टेट साइबर कमांड ने एक ही वक्त पर एक साथ 4 अलग-अलग फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी की। सोचकर देखिए, 4 अलग-अलग जगहों पर एक साथ रेड। ये कोई गली मोहल्ले का छोटा-मोटा फ्रॉड नहीं था। ये एक बेहद वेल प्लान्ड, बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट था। और चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये सेंटर्स शहर के किसी सुनसान इलाके में नहीं चल रहे थे। इनकी लोकेशंस देखिए, कोरमंगला, एचएसआर लेआउट और चूड़ासांद्रा, मतलब बेंगलोर के सबसे पॉश और टेक सेवी इलाके। बिल्कुल दिन के उजाले में इन आलीशान आसपास की बिल्डिंग्स में ये काला धंधा चल रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। इसको कहते हैं बिल्कुल नाक के नीचे से काम करना। तो आगे बढ़ते हैं और इस पूरे फ्रॉड प्लेबुक को समझते हैं। आखिर ये ठगी की कैसे जा रही थी? ठीक है, चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सबसे पहले ये लोग अमेरिका की किसी जानी मानी अकाउंटिंग फर्म का एम्प्लॉय बनकर कॉल करते थे। फिर बात शुरू होती थी टैक्स हेल्प या किसी सॉफ्टवेयर लाइसेंस रिन्यूअल के बहाने। अब यहाँ आता था इनका सबसे बड़ा हथियार, एक्सेंट। एकदम असली सुनाई देने वाला अमेरिकन एक्सेंट, जिससे सामने वाले का पूरा भरोसा जीत लिया जाए। और एक बार ट्रस्ट बन गया, बस फिर शुरू होता था पैसा ऐंठने का खेल। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम सेट कर रखा था। अब आते हैं इस गैंग के फुट सोल्जर्स पर। वो कौन लोग थे जो एक्चुअल में ये कॉल्स कर रहे थे और उन्हें इसमें कैसे फंसाया गया? इन मास्टरमाइंड्स ने शिकार बनाने के लिए सिर्फ विदेशियों को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि अपने ही देश के बेरोजगार युवाओं का भी पूरा फायदा उठाया। अलग अलग राज्यों से नौजवानों को अच्छी नौकरी का लालच देकर भर्ती किया गया और फिर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। उन्हें खास तौर पर अमेरिकन एक्सेंट सिखाया गया और हाथ में पहले से तैयार की हुई रटने के लिए एक स्क्रिप्ट थमा दी गई। इन युवाओं को एकदम परफेक्ट फ्रॉड मेकिंग मशीन में तब्दील कर दिया गया था। खैर, जब भंडाफोड़ हुआ तो उस छापेमारी का नतीजा क्या निकला? चलिए सबूतों और गिरफ्तारियों का विश्लेषण करते हैं। वहां जो चीजें बरामद हुई हैं, उनका तो जैसे ढेर लग गया है। लैपटॉप, सीपीयू, एसएसडी और ढेरों मोबाइल फोन। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कचरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा डिजिटल फुटप्रिंट है। सोचिए, इस सारे हार्डवेयर में कितना डेटा छिपा होगा। अभी साइबर एक्सपर्ट्स और डिजिटल फॉरेंसिक्स की टीम्स इस सारे डेटा को रिकवर करने में दिन रात एक कर रही हैं, ताकि इनके असली राज बाहर आ सकें। अब इस जानकारी के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो ये है कि गिरफ्तार किए गए 2 मुख्य आरोपियों का बैकग्राउंड देखिए। एक तरफ प्रशांत है, जो दिल्ली का रहने वाला है, और दूसरी तरफ आकाश, जो उत्तर प्रदेश से आता है। पर इनकी गिरफ्तारी कहाँ हुई? साउथ इंडिया के बेंगलुरु में। एक दिल्ली से, दूसरा यूपी से, और बेस बनाया बेंगलुरु को। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि ये गैंग सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था, इसका नेटवर्क कितना लंबा चौड़ा था। और यही वजह है कि पुलिस को पूरा यकीन है कि ये साइबर रैकेट सिर्फ बैंगलोर की हदों तक सिमट कर नहीं रह गया है। प्रशांत और आकाश की गिरफ्तारी तो दरअसल इस पूरे पजल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे कड़ियां जुड़ेंगी, इस विशाल इंटरस्टेट नेटवर्क के पूरी तरह से सामने आने की उम्मीद है। तो अब आते हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के सबसे उलझे हुए हिस्से पर। वो है गायब हुए करोड़ों रुपए। आखिर उन पैसों का सुराग कहाँ है? यहाँ एंट्री होती है फेक शेल कंपनीज, यानी फर्जी शेल कंपनियों की। अब ये क्या होती हैं? दरअसल ये ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर जिंदा होती हैं। जमीन पर इनका कोई वजूद नहीं होता। इन अपराधियों ने इन्हीं फर्जी कंपनियों का सहारा लिया ताकि उन ठगे हुए पैसों को अलग अलग अकाउंट्स में बाउंस करवाकर अथॉरिटीज की नजरों से छुपाया जा सके। ये इतना पेचीदा फाइनेंशियल जाल है जिसे ट्रैक करना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और यही हमें छोड़ जाता है इस सबसे बड़े सवाल के साथ। आखिर ठगी का वो सारा पैसा गया कहाँ? क्या वो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में बैठे आकाओं तक पहुंचा दिया गया, या क्या इन्हीं पैसों से किसी और बड़े इंटरनेशनल क्राइम को फंड किया जा रहा है? रेड हो गई, गिरफ्तारियां हो गईं, सबूत मिल गए, लेकिन उस पैसे का अभी कोई ठिकाना नहीं है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट्स की जड़ें आखिर कितनी गहरी हो चुकी हैं। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस मुद्दे को समझने के लिए जुड़े रहने का धन्यवाद।